सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ बुक का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले का चैप्टर और जितना भी उसका एग्ज़ाम्पल है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, फार्मूलाज है, सब मैंने करा दिया है। तो लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? तो कारण सहित उत्तर दे। ठीक है, इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में यानी परिचय वाले वीडियो में करा रखा है। ठीक है, तो कैसे आपको देखना है वो तो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन से एक चर वाले बहुपद हैं? तो एक चर वाले बहुपद वो होता है जिसका कि घात केवल एक हो। ठीक है, जिसका कि घात केवल क्या हो? तो उसका घात केवल एक हो, यानी कि पावर क्या हो? तो एक हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो एक चर में बहुपद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में जो दिया है, क्या ये एक चर में बहुपद है? हाँ, क्योंकि इसमें घात क्या है? तो इसमें घात केवल 2 है। ठीक है, इसमें क्या घात है? तो केवल 2 है, एक ही संख्या पे घात है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह क्या है? यह एक चर में, यह एक चर में क्या है? बहुपद है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद है, जैसा हमसे बोला गया वैसे हमने लिखा। तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि क्या है? क्योंकि चर का घात क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक है और साथ साथ में क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है? तो हम लोग का एक चर में बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी दिया है, इसमें भी क्या है? तो एक ही संख्या पे घात है, तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा होगा बहुपद, एक चर में बहुपद। ठीक है, यह एक चर में क्या है? तो ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? तो एक चर में बहुपद है, यहाँ पे भी है लगा दो। ठीक है, क्योंकि क्या है? चर का घात, का लगा दो बीच में, बढ़िया लगेगा। ठीक है, चर का घात क्या है? तो चर का घात एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 3 में क्या बोला है कि 3t√3। ठीक है, 3√t प्लस t√2। तो क्या ये रैखिक, ये है क्या बोलता है? क्या ये एक चर में बहुपद है? तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। अब बोलोगे क्यों? तो उसको भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्या है? क्योंकि चर का घात क्या है? चर का घात ऊपर में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चर का घात क्या है? तो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो चर का घात ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या है। उसी प्रकार इसका 4th नंबर में है कि y प्लस वाई बटा 2, क्या ये एक चर में बहुपद है? ठीक है, तो ये भी क्या होगा? तो यह भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसका भी सेम कंडीशन, यही वाला कंडीशन को यहाँ पे भी इसको नोट डाउन कर देना। अब हम लोग देखते हैं इसके 5th नंबर में। 5th नंबर में क्या दिया है कि x पे पावर 10 और y पे पावर 3 और 10 पे पावर 50। तो क्या ये एक चर में बहुपद है?
ये क्या है, तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इस संख्या में भी पावर है, इस संख्या में भी पावर है, इस संख्या में भी घात है, ठीक है, तीनों संख्या में घात है। तो यह क्या होगा, यह एक चर में नहीं है, तो कितने चर में है, यह एक चर में रैखिक बहुपद, ये रैखिक बोलता हूँ, ठीक है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, तो ये जो है हम लोग का तीन चर में बहुपद है, ठीक है। क्या है, तो तीन चर में बहुपद है, ठीक है। तो ये क्या है, तो हम लोग का एक चर में बहुपद नहीं है, ये हम लोग का कितने चर में है, तो तीन चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, आप लोग भी पढ़ते होगे बचपन में, तो टीचर तो होमवर्क देते थे ना, रेड पेन से होमवर्क दे दिया एंड खाली स्पेस छोड़ देते थे, तो मैंने भी ऐसा ही किया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या करना है, हम लोग को गुणांक निकालना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भैया, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा, यानी -1 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे हम लोग का 2 है, तो क्या इसमें 2 होगा, हाँ। तो इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, तो n/2 है, ठीक है। ये बट्टे में है n/2, यानी कि n/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा n/2। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस हम लोग से गुणांक पूछा है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग का होगा 1, ठीक है। 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 2 में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्या होगा, जल्दी बोलो। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो -1 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू -1, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगाते जाओ, ठीक है, बराबर का साइन देते जाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसका, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा हम लोग का n/2, ठीक है। और इस वाले में 4th नंबर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा हम लोग का, तो इसमें 0 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, लिख दो यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं है तो भैया उसका गुणांक क्या होगा, उसका गुणांक 0 होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। उसी प्रकार हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया एकदम चुटकी बजाते हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 35 घात का एक द्विपद लेना है, ठीक है। 35 घात का क्या करना है, तो एक द्विपद लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पद लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, तो एक एक उदाहरण देना है। तो द्विपद क्या होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, और एक पद क्या होता है, जिसमें 1 पद होता है। तो 35 घात का 2 पद बोला है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 35 घात का द्विपद, ठीक है। तो 35 घात का द्विपद हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 35, ठीक है, प्लस में 70 या फिर 50, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा है कि 100 घात का एक पद, ठीक है, 100 घात का एक पद। तो 100 घात का एक पद बोला है तो हम लोग एक पद ही लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3y/100,
3y पे पावर 100 बटा बोलता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी एकदम रापचिक स्टाइल से ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो एक सेकंड रुको, पेज पलटने में लगेगा। ये मैंने बजाया चुटकी और ये गया पेज पलट। देखा, चुटकी बजाने के साथ साथ ही गया पेज पलट। देखा, जादू आता है मेरे को, समझे। ऐसा मत कहना कि सर ने वीडियो स्टॉप करके ये कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 एक बार नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी चुटकी बजाना होगा। ठीक है, अरे भैया काम नहीं हुआ, अरे देखा, चुटकी बजाने के साथ ही नोट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात बताइए। ठीक है, तो मैंने बताया है कि घात बताने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले नोट डाल के लिख लेना भैया, क्या लिखना है कि बहुपद का क्या करना है, तो बहुपद का घात ज्ञात करने के की लिखा गया। ठीक है, तो बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सभी घातों में से जिसमें बड़ी हो। ठीक है, सबसे बड़ी क्या करना है, तो सबसे बड़ी घात को लेना है। ठीक है, घात को लेना है। तो सबसे बड़ा जो घात होगा वही क्या होगा, तो इसका बहुपद का घात होगा। ठीक है, लेना, ये जाता कहाँ लिख दिया मैंने, लेना है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका क्या दिया है। 4 का फर्स्ट में दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो अब बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा किसके ऊपर घात है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसके ऊपर घात है, तो इस पे है ना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा इसका बहुपद का घात हो जाएगा, बहुपद का घात इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 कैसे होगा भैया, बोले आप 3 होगा, तो 3 लिख दो ना, 3 लिख दो, 5 क्यों लिखना है, जो घात रहेगा वही ना लिखाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका दूसरा नंबर में है कि 4 - y²। तो अब बताओ इसका घात क्या होगा, तो इसमें बहुपद का घात होगा, बहुपद का घात कितना होगा, बोल दो 700। ठीक है, बोल दो 700। अरे भैया तुम लोग कुछ भी बोल देते हो, इसमें बहुपद का घात 2 होगा। ठीक है, और इसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें क्या होगा, जल्दी बताइए, इसमें बहुपद का घात कितना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बहुपद का घात कितना होगा, तो बहुपद का घात इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 3 है, तो 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो बच्चा क्या है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो शून्य लगा दो। ठीक है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता है और ये एक अचर संख्या है तो इसका घात क्या होगा, तो इसका बहुपद का घात हो जाएगा, बहुपद का घात इक्वल्स टू बड़ा वाला शून्य। ठीक है, अचर संख्या के ऊपर अगर कुछ नहीं रहे, कोई भी पावर ना रहे, तो उसका घात कितना होगा, तो उसका घात हम लोग का हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन शायद से बच रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि बच रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन बच रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो रुको, हम लोग उसको भी करेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें बजाना होगा चुटकी। देखा, हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो चलो हम इसको बनाती, उससे पहले हम तुमको कुछ बताती। ठीक है, तो रेखिक बहुपद वो होती जिसका कि पद का होती तो उसका पद 1 होती, जैसे कि ई वाला होती। ठीक है, उसी प्रकार ई वाला होती, तो ई सब का है, ये सब हमार है रेखिक बहुपद। समझ में आती तुम सबको, जैसा कि मैं तुम सबको बताती वैसा तुम सबको आती समझ में। ठीक है, और उसका जो है ना घात का होती तो उसका घात 1 होती, मगर एक में का है, इसमें घात 2 बाती, तो ई का हो जाई, तो ई हो जाई हम लोग का 2 घात। ठीक है, इसका का हो जाई, तो इसका घात 2 है तो ये क्या हो जाई 2 घात।
ठीक है। उसी प्रकार एक इसका घात क्या होती, इसका घात सिंगल घात होती तो ये कौन सा हो जाती, तो ये हम लोग का हो जाती रेखिक बहुपद, ठीक होती। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या होती, ये हमारा रेखिक बहुपद होती। और ये वाला कौन सा बहुपद होती, तो ये हमारा होती द्विघाती बहुपद होती। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो है इसका ये वाला भी हमारा क्या होती, तो ये वाला भी हमारा द्विघात बहुपद होती। ठीक है। तो मैंने शुरू में मजाक किया था कि जिसका मतलब क्या होता है पद सिंगल होता है, मैं बस आप लोग का टेस्ट ले रहा था कि आप लोग वो वाला वीडियो देखे हो कि नहीं। ठीक है, खैर कोई ना। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है। तो जिसका घात 1 हो वो रेखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। ये क्या होगा, तो ये हमारा इस पे घात कितना है, तो सिंगल है, तो क्या हो जाएगा रेखिक बहुपद। ठीक है। अब ये बताओ ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा और ये वाला कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, क्योंकि इसका घात कितना है, तो 3 है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये इसका घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, और इसका घात कितना है, इसका घात हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, नहीं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहाँ ख़त्म होती। आई होप कि तुम लोग को समझ में आती। अगर समझ में आ गया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बस इतना ही तुम लोग से विनती करते हैं। पैर पकड़ के विनती नहीं करेंगे, समझ गए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों मित्रों साथियों में जो हैं साथिनों में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, सबके साथ शेयर करना इस वाले वीडियो को, किसी और चीज़ को नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, देखते रहिए टॉपर बैच का यूट्यूब चैनल विथ आदित्य सर।